हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में भी हम क्वेश्चंस करेंगे टेस्टों के ऊपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं आपको बस टाइप समझनी है और इस हिसाब से क्वेश्चन आपको पेपर में भी करने हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है समेशन ए एन, और आपको समेशन ए एन दिया हुआ है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है और आपको इसकी क्या चेक करनी है, कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है ए एन लिख लो। ठीक है, लैंग्वेज आप प्रीवियस लेक्चर से देख लेना। तो ये आपने ए एन लिख दिया, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करो, इससे एन कॉमन निकालने की कोशिश करो। एक एन ऑलरेडी बाहर था, अंदर से एक एन और निकाला, तो पीछे बचा वन प्लस वन बाई एन। डिनोमिनेटर से जब मैं एक एन निकालूंगा मगर वो स्क्वायर की वजह से स्क्वायर बाहर आ जाएगा और पीछे क्या रहेगा, वन प्लस टू बाई एन का होल स्क्वायर। एन एन कट गए, तो जब एन रही नहीं, ये दो एन और ये दो एन कट गए, तो जब कुछ नहीं रहा मैं लिख सकता हूँ एन की पावर 0, और पीछे क्या बचा, वन प्लस वन बाई एन अपॉन वन प्लस टू बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो अब इसमें बी एन जो हम लेट करते थे वो इस हिसाब से लेट करेंगे, लेट बी एन इज इक्वल टू, हम बी एन ये बाहर वाला लेट करते थे वो आ जाएगा वन अपॉन एन की पावर 0। क्या आ जाएगा, वन अपॉन एन की पावर 0। और ये जो वन अपॉन एन की पावर 0 है, ये वन अपॉन वन इज इक्वल टू वन ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या प्रोसेस करते थे, हम ए एन और बी एन को डिवाइड करते थे। तो ए एन और बी एन को डिवाइड करेंगे और लिमिट लगाएंगे इसके ऊपर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अब ए एन आपके पास ये पोर्शन है, वन बाय एन की पावर 0 वन ही होता है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ऐसा सिंपली ऐसा दिखेगा, वन प्लस टू बाई एन का होल स्क्वायर। अब इसको होल डिवाइड करेंगे बी एन से, तो ये वन से डिवाइड हो जाएगा और उस पर लिमिट लग जाएगी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और जब आप इन्फिनिटी लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, वन प्लस 0 और नीचे आ जाएगा वन प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, वन अपॉन वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये फाइनाइट है, ये वैल्यू फाइनाइट है और नॉन जीरो है। ठीक है, ये वैल्यू फाइनाइट है और नॉन जीरो। तो इसका मतलब है कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलेगा कि जो ए एन और जो बी एन है, या तो दोनों को दोनों कन्वर्ज करेंगे या तो दोनों को दोनों डाइवर्ज करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में सारी लैंग्वेज बताई है। फिर उसके बाद हमें बी एन को चेक करना है। तो इधर समेशन बी एन आ रहा है वन अपॉन एन की पावर 0, और जब मैं इसको कंपैरिजन करूंगा तो ये बन जाएगा वन अपॉन एन की पावर पी। तो इस केस में जो पी टेस्ट में पी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर पी टेस्ट में आपका जो पी है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 के केस में तो 0 क्या होता है, 1 से छोटा। ठीक है, 0 क्या होता है, 1 से छोटा। तो 0 के केस में ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ये सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, समेशन ए एन इज इक्वल टू समेशन एन अपॉन अंडर रूट 2n क्यूब प्लस 1, 2n क्यूब प्लस 1। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसका ए एन आपके पास है n अपॉन अंडर रूट 2n क्यूब प्लस 1। आप सिंप्लीफाई करो, n ऊपर वैसे रहेगा, डिनोमिनेटर से n क्यूब बाहर निकलेगा। जब n क्यूब बाहर निकलेगा तो पीछे रहेगा 2 प्लस 1 अपॉन n क्यूब। जब n क्यूब बाहर निकला मगर वो अपने साथ ऊपर की पावर 1/2 भी लाएगा ऐसे। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ये n आ जाएगा और नीचे कौन है, n की पावर 3/2, रूट वाला वैसे ही रहेगा 2 प्लस 1 अपॉन एन क्यूब। ठीक है, अब ये 3/2 है और ऊपर 1 है। 1 जब नीचे आएगा 3/2 होता है 1.5, 1.5 में से जब 1 गया तो 1 0.5 रहेगा। तो जब 3/2 माइनस 1 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये आपका n आया इस क्वेश्चन में। जो बाहर निकाल के आपके n की पावर आई वो ये आई। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब इसमें बी एन लेट कर दो।
तो बी एन आपका क्या है 1/n की पावर 1/2। अब डिवाइड कर दो, देयरफॉर ए एन बाई बी एन, तो वो कितना आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन कितना है 1/n की पावर 1/2, साथ में 1/√2 प्लस 1/n³, और बी एन क्या है 1/n की पावर 1/2। तो ऐसे हम करते हैं इन क्वेश्चनों को, ये n की पावर 1/2 n की पावर 1/2 कैंसिल हो गए, तो जब इन्फिनिटी पहुँचाया तो ये आया 1/√2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है, जो कि 0 नहीं बन रहा है। इसका मतलब कंपैरिजन टेस्ट बोलेगा दोनों बी एन और ए एन या तो कन्वर्ज करेंगे या तो डाइवर्ज करेंगे। लैंग्वेज आप प्रीवियस लेक्चर से देख लेना। फिर जब हम उसके बाद हम बी एन को देखेंगे तो हमारा बी एन स्टूडेंट इसमें इस टाइप का 1/n की पावर 1/2, और जब हम इसको पी टेस्ट से कंपैरिजन करेंगे 1/n की पावर पी, तो इस केस में जो पी है वो आपका 1/2 आ रहा है, और 1/2 1 से छोटा होता है। अगर जो ये आपका 1/2 आ रहा है और ये 1 से क्या आ रहा है, स्मॉलर आ रहा है, तो पी टेस्ट बोलता है ये सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, क्योंकि पी टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर पी लेस देन इक्वल टू 1 आए तो वो डाइवर्ज करती है, ग्रेटर देन 1 आए तो वो कन्वर्ज करती है। तो पी टेस्ट से ये बी एन क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, और बी एन और ए एन या तो दोनों कन्वर्ज करेंगे या तो दोनों डाइवर्ज करेंगे। अगर बी एन डाइवर्ज कर रही है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो ए एन है वो भी डाइवर्ज करेगी। अगर आप में से कोई भी ऐसा है, ठीक है, वो इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखें, लैंग्वेज आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे इसके बाद ये क्वेश्चन है, ए एन आपको दिया n/n की पावर 4 + 1, ये आपको समेशन ए एन दी है, रूट के अंदर n/n की पावर 4 + 1 ये आपको दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करेंगे, इसमें भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ऊपर से जब n निकला तो n की पावर 1/2 आया और प्रीवियस 1 रहा, डिनोमिनेटर में n की पावर 4 कॉमन लिया तो आया 1 + 1/n की पावर 4, ठीक है। ये n की पावर 1/2 एज इट इज, जब डिनोमिनेटर में n की पावर 4 निकला बार, वो अपने साथ 1/2 भी लाएगा, और पीछे रहा 1/√1 + 1/n4, क्योंकि 1 का रूट तो 1 नहीं होता है। फिर ये आ गया n की पावर 1/2, और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 4/2 2 होता है, और ये आ गया 1/√1 + 1/n की पावर 4, ठीक है। अब ये आधा इसमें से कट गया तो 2 में से आधा चल जाए तो 1.5 बचता है, 1.5 को बोलते हैं 3/2। तो इस क्वेश्चन में ये आपके पास बचा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो बी एन लेट करना है वो लेट करना है 1/n की पावर 3/2, दोनों को डिवाइड करना है, तो ये फिर नॉन जीरो आएगा। या तो दोनों कन्वर्ज करेंगे या तो दोनों क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। फिर इसमें पी टेस्ट लगाना है, तो इस केस में जो पी आ रहा है वो 3/2 आ रहा है, और 3/2 1 से बड़ा है। अगर 3/2 1 से बड़ा है तो ये सीरीज जो बी एन है वो पी टेस्ट के हिसाब से, ये जो बी एन है वो पी टेस्ट के हिसाब से कन्वर्जेंट है। अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो कंपैरिजन टेस्ट बोलेगा ए एन भी क्या है, कन्वर्जेंट। हाँ बिल्कुल कन्वर्जेंट ही आंसर आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, x + n-1 अपॉन x² + n² + 1, ठीक है। अब आपने ऊपर से n निकालना है, तो n की पावर कितना आ जाएगा 1/2, तो कितना आ गया x/n + 1 - 1/n। डिनोमिनेटर से n² निकालना है तो क्या आ जाएगा x² / n² + 1 + 1/n², ठीक है। फिर ये स्क्वायर नीचे आके बन गया, 2 में से आधा गया तो 1.5 बचता है, 1.5 को बोलते हैं 3/2। ये ऊपर से नीचे आएगा तो -1/2, 2 में से 1/2 माइनस करो तो 3/2 आएगा। और जो साथ में फंक्शन है वो ऐसे ही रहेगा, x/n + 1 - 1/n होल में x² / n² + 1 - 1/n²। तो ये आपके पास an, ठीक है। अगर ये आपके पास an है तो आप इसमें bn, इसमें भी क्या लेट करोगे 1/n की पावर 3/2, ठीक है। अब आप दोनों को डिवाइड करोगे, ये कट जाएगा, n को इन्फिनिटी में पहुंचाओगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो 1 बचेगा जो कि फाइनाइट
और नॉन जीरो होगा। फिर आपने इसको चेक करना है पी टेस्ट में, ये 3/2 आ रहा है तो इसका पी कितना आ रहा है 3/2, जो 1 से क्या है बड़ा, तो ये सीरीज भी क्या है कन्वर्जेंट। बी एन पी टेस्ट से कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कंपैरिजन टेस्ट से क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, 2 और यही आएगा। एक सेकंड, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इस क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। एन स्क्वायर जब हमने बाहर निकाला तो एन स्क्वायर तो आएगा, ऊपर से रूट ये भी तो आएगा। 2 कट गया तो ऊपर बचा n की पावर 1/2 और नीचे बचा n की पावर 1। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई, जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती होगी। तो ये 1 है, ऊपर से 1/2 नीचे आएगा तो ऐसे बनेगा, तो ये बनेगा n 1/2। p इस केस में 3/2 नहीं आएगा, p इस केस में क्या आ रहा है 1/2, जो 1 से क्या है छोटा, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट बनेगी। ये सीरीज क्या है डाइवर्जेंट, ये जो बी एन है वो डाइवर्जेंट होगी, तो जो ए एन है कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से वो भी क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, n 2 से इन्फिनिटी दी है और 1/n² log n। ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये भी इन्फिनाइट सीरीज है। ठीक है, तो इसका ए एन कौन है 1/n² log n। तो आपको इसमें 1/n² पहले ऑलरेडी बाहर दिया है, तो आप इसमें बी एन क्या लेट करोगे 1/n²। इसमें जो बी एन है वो क्या लेट करोगे 1/n²। अब इनको डिवाइड कर दो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन बाय बी एन कितना आएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन कितना है 1/n² log n और बी एन कितना है 1/n²। 1/n² क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये log n बेस में। ठीक है, 1/n² कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा 1/log n बच गया। रिमेनिंग आपके पास क्या बचा स्टूडेंट्स 1/log n। ठीक है, अब जब आप इसके n को इन्फिनिटी बचाओगे तो ये आ जाएगा 1/log इन्फिनिटी। log इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये आंसर कितना आएगा 0। तो ए एन बाई बी एन क्या आ गया 0 आ गया। इसमें क्या आंसर आ गया 0 आंसर आ गया। तो देखो ध्यान से, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है ए एन अपॉन बी एन है और ए एन अपॉन बी एन 0 के बराबर नहीं आता है, तो ए एन और बी एन यहाँ तो दोनों कन्वर्ज करेंगे, यहाँ तो दोनों डाइवर्ज करेंगे। ये एक रिजल्ट था जो बड़ी बार यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। दूसरा रिजल्ट इसका एक और है, अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पहुँचाने पे ए एन और बी एन 0 बन जाता है, जैसे आपका अभी बना है ए एन बाई बी एन अभी क्या बना है 0 बना है। तो जब 0 बना है तो ये वाला रिजल्ट थोड़ा ना यूज़ होगा। तो अब क्या रिजल्ट यूज़ होगा, अब ये रिजल्ट यूज़ होगा कि अगर 0 बन जाए तो आपको डिनोमिनेटर वाली सीरीज़ देखनी है। अगर डिनोमिनेटर वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो जो न्यूमिनेटर वाली सीरीज़ है वो भी क्या होगी कन्वर्जेंट। ये भी कंपैरिजन टेस्ट ही है, मगर ये कंपैरिजन टेस्ट की एक और टाइप है। कंपैरिजन टेस्ट की एक और टाइप है, तीसरी टाइप भी है कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पहुंचने पे ए एन बाई बी एन आपका इन्फिनिटी पहुंच जाता है, क्या पहुंच जाता है इन्फिनिटी, देन अगर जो डिनोमिनेटर वाली अगर तब उस केस में डाइवर्ज करती है तो फिर जो न्यूमिनेटर वाली है वो भी पक्का क्या करेगी डाइवर्ज ही करेगी। तो ये 3 केस है कंपैरिजन टेस्ट के। ये बड़ी बार यूज़ होगा, ये हार्डली 1-2 बार यूज़ होगा, ये शायद यूज़ ही नहीं हो। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये इस क्वेश्चन में ये वाला केस यूज़ होना है। तो जब 0 है तो इसका मतलब क्या है आपको बी एन चेक करना है। अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट होगा। तो नाउ समेशन बी एन आ गया 1/n² और ये आपको पता है सामने पी टेस्ट के हिसाब से चल रहा है। इस केस में जो p है वो 2 आ रहा है और जो 2 है वो 1 से बड़ा है
और अगर 2p 1 से बड़ा है तो p टेस्ट क्या बोलता है, समेशन bn क्या कर रही है, कन्वर्जेंट। तो फिर ये वाला रूल लगेगा, अगर किसी का डिवाइड करने पे 0 आ रहा है और bn कन्वर्जेंट है तो an भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट an भी क्या है, कन्वर्जेंट। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। और क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के भी हैं। समेशन रूट n की पावर 4 + 1 माइनस रूट n की पावर 4 - 1, ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों को कैसे करना है, ये आपके पास an है तो an इसमें n4 + 1 माइनस n की पावर 4 - 1, तो ये आपके पास an है। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए इनको रैशनलाइज कर लो। ठीक है, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करूँगा, सेम चीज़ लिखूँगा, n4 + 1 बीच में प्लस डाल दूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, n की पावर 4 - 1 अपॉन रूट n4 + 1 प्लस n की पावर 4 - 1। ठीक है, जब आप a - b और a + b करोगे तो ये क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन रूट n4 + 1 प्लस रूट n4 - 1। उसके बाद ये स्क्वायर और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो क्या बचा, n की पावर 4 + 1 माइनस n4 + 1। ठीक है, अपॉन रूट में वैसे ही रूट n4 + 1 प्लस रूट n4 - 1। फिर उसके बाद ये n4 कट जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और बेस में आ जाएगा रूट n4 + 1 प्लस रूट n4 - 1। अब अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो 2 वैसे ही रहेगा, n4 बाहर निकलेगा, मगर रूट से बाहर आते आते 4 तो निकलेगा, आपके साथ पावर 1/2 भी लाएगा, और इधर क्या बचा, 1 + 1/n4, वैसे n4 इधर भी बाहर निकलेगा, सेम 1/2 पावर लाएगा, और पीछे क्या बचा, 1 - 1/n4। अब देखो स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म्स में ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, दोनों में n की पावर 4 1/2 कॉमन है, तो वो मैं बाहर निकाल दूंगा, मगर 4 से मल्टीप्लाई करने पे वो 2 बनता है, तो n² बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, 2 √ 1 + 1/n की पावर 4 प्लस √ 1 - 1/n की पावर 4। तो ये आपका an आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद। बस इन क्वेश्चनों में ऐसे करना है। अब इस क्वेश्चन में जो bn लेटर लोगे आप, समेशन bn, वो लोगे 1/n²। ठीक है, फिर उसके बाद आपको डिवाइड करना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn, ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, ये पूरा है तो 1/n², 2/√1 + 1/n4 प्लस रूट 1 - 1/n4 अपॉन 1/n²। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो 1/n² क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो जब आप वैल्यू डालोगे तो आएगा 2 √ 1 + 0 प्लस रूट 1 - 0, तो ये कितना आ जाएगा, 2/1 + 1, और ये आ जाएगा 2/2 = 1, जो 0 नहीं है। अगर स्टूडेंट्स 0 नहीं है तो मैंने अभी आपको बताया, अच्छा वो इसी पेज पे किया था, जब आपके पास 0 नहीं आता है तो यहाँ तो दोनों सीरीज कन्वर्ज करती है, यहाँ तो दोनों डाइवर्ज करती है, यहाँ तो an और bn क्या करेंगी, कन्वर्ज टुगेदर और डाइवर्जेस टुगेदर। फिर आपको समेशन bn चेक करना है, और इस केस का जो समेशन bn है वो 1/n² है, जिसको आप कंपैरिजन करोगे p के साथ, तो इस केस का जो p है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और वो 1 से बड़ा है, और अगर 1 से बड़ा है तो p टेस्ट बोलता है वो सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। और अगर bn कन्वर्जेंट है तो देयरफॉर कंपैरिजन टेस्ट बोलते हैं सीरीज में जो an गिवन है वो भी क्या है, कन्वर्जेंट।
ठीक है, आंसर मिला लेते हैं। तो हाँ, इस क्वेश्चन में P2 ही आया है और जो AN है वो आपकी क्या है, कन्वर्जेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आप घबराओ नहीं, अभी मैं कोशिश करूँगा ये आपका कंप्लीट करने की। आज मैं काफ़ी लेक्चर्स डालने वाला हूँ। ठीक है, तो ये अभी मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, तो आपको शायद मिल जाए 12-1 बजे तक, मगर शाम तक मैं काफ़ी लेक्चर्स डाल लूँगा। आपको जितने लेक्चर मैंने करवाए हैं आप उसको तब तक रिवाइज़ करो, और ये अभी आपके देखते देखते प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, समेशन रूट n क्यूब प्लस 1 माइनस रूट n क्यूब। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में भी आपको an चाहिए, और an आपके पास क्या है, n क्यूब प्लस 1 माइनस रूट n क्यूब। रैशनलाइज करोगे, जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा रूट n क्यूब प्लस 1, बीच में आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा n क्यूब अपॉन में रूट n क्यूब प्लस 1 प्लस इधर क्या आ जाएगा, n क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो an कितना आ जाएगा, रूट n क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट n क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन रूट n क्यूब प्लस 1 प्लस रूट n क्यूब। अब स्टूडेंट्स जब हम देखेंगे ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, फिर उसके बाद वही सेम प्रोसेस n क्यूब और n क्यूब भी कट जाएगा, ऊपर बस 1 बचेगा, ऊपर 1 बचेगा। नीचे से मैंने n क्यूब इधर से भी निकाला और n क्यूब इधर से भी निकाला। जब मैंने n क्यूब निकाला तो वो अकेला नहीं आया, वो आया 3/2 के साथ, क्योंकि ऊपर 1/2 है। पहले वाले के पास बच गया 1 प्लस 1/n क्यूब, और दूसरे से n क्यूब ही निकाल दिया बाहर, तो पीछे 1 बच गया। ठीक है, n क्यूब रूट निकाल दिया बाहर, तो पीछे क्या बच गया, 1 बच गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जब इससे n क्यूब निकाला तो बचा n क्यूब की पावर 1/2, और ये खुद ही पहले ही वो है, तो ये और ये पूरा ही बाहर निकला, तो ऐसा बन गया। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन में an है। इस क्वेश्चन का bn आपको लेना 1/n की पावर 3/2, डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद लिमिट लगाने के बाद, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn लगाने के बाद, तो वो ये और ये कट जाएगा, आएगा 1/√1 प्लस 0 प्लस 1 आ रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ तो दोनों सीरीज कन्वर्ज करेंगी, यहाँ तो दोनों सीरीज क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी। फिर आपको चेक करना है bn, और जो समेशन bn है स्टूडेंट्स इस केस का, वो है समेशन 1/n की पावर 3/2। इस केस का जो p है आपका वो 3/2 है, और जो 3/2 होता है 1 से बड़ा होता है, तो ये सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्जेंट। bn क्या होगी, कन्वर्जेंट। और अगर bn कन्वर्जेंट होगी तो जो an है वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो ऐसे ऐसे रूट वाले क्वेश्चंस और भी हैं जो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ये क्वेश्चन ये है, n² प्लस 1 माइनस रूट n² माइनस 1। ये आप खुद से ट्राई करो, और इसका आंसर आपका आएगा डाइवर्जेंट। इसमें जो p है वो 1 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। बाकी जो क्वेश्चंस है वो आपको आज मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर प्रोवाइड करने की। तो अभी सुबह का टाइम है, तो सुबह मैंने आपके लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड किया और मैसेज कन्वे किया कि आज शाम तक कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर रिकॉर्ड करने की। जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है वो सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक समझना है, कुछ भी समझना है, कुछ भी पूछना है, तो आप इसके कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी कल का भी आपके पास देना है, तो कल तक आपको उसके ऊपर भी लेक्चर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।